गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज हम हिंदी व्याकरण में समास के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को देखकर आप ध्यान से समझेंगे कि समास किसे कहते हैं और समास के भेद क्या होते हैं। साथ साथ इसके उदाहरण भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समास। सबसे पहले समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियां शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल का समास होगा गंगा जल। समास के 6 भेद होते हैं बच्चों। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। चलिए अब इन सभी भेदों की परिभाषा और उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। समास के भेद हैं अव्ययी भाव समास और इसकी परिभाषा है जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यव हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु कर। इनमें यथा और आ अव्यव है। तत्पुरुष समास जिन समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, कृत मतलब रचित। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद अप्रधान हों और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास इसमें समस्त पद अव्यव बन जाते हैं, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। आजीवन यानी जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। तो प्यारे बच्चों ये अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। अगला है तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत, कृत मतलब रचित। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं बच्चों। कर्म तत्पुरुष, गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, मन चाहा यानी मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष, नगर वास यानी नगर में वास। ये सभी तत्पुरुष समास के भेद हैं बच्चों। तत्पुरुष समास के प्रकार को हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं बच्चों। तत्पुरुष समास के और भी भेद होते हैं। जैसे न तत्पुरुष समास जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। समस्त पद और उसका समास विग्रह। जैसे असभ्य
न सभ्य। अनादि न आदि। अनंत न अंत। असंभव न संभव। अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें कुछ उदाहरण देख लेते हैं। समस्त पद और समास विग्रह, जैसे देह लता, देह रूपी लता। नील कमल, नीला कमल। सज्जन, सत यानी अच्छा, जन, सत जन। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। पीतांबर, पीला अंबर यानी वस्त्र। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं बच्चों। अगला समास है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जैसे समस्त पद और समास विग्रह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। सबसे आसान समास होता है बच्चों। इसमें संख्यावाचक यानी संख्या का प्रयोग किया जाता है, तो आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे त्रि, 9, 9, अठन्नी, 8 यानी आ गया, तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं इस समास को। अगला समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका समास पद और समास विग्रह देख लेते हैं। दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण, 10 मुख थे जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर मतलब वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, कोई दुष्ट व्यक्ति। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर यानी वस्त्र, अर्थात सरस्वती जी। तो यहाँ पर आप आसानी से पहचान कर सकते हैं बच्चे। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। समस्त पद और समास विग्रह, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं और समास का विग्रह करने के लिए आपको केवल और या शब्द का प्रयोग करना होता है। तो प्यारे बच्चों, आपके 6 समास पूरे हुए, लेकिन कई बार बच्चों को कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में शंका होती है, पहचान करने में दिक्कत होती है। तो चलिए इनके अंतर से समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों समास में क्या अंतर है। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नीला कंठ। बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही
किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है। जैसे नील जमा कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर शिव का कंठ नीला होता है और यहाँ पर आपने किसी और यानी शिव को आपने यहाँ पर प्रधान किया है। तो इन दोनों के अर्थ को और अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, आपके समास पूरे हुए। वीडियो को ध्यान से देखिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक के साथ, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं और एजुकेशनल वीडियो उपलब्ध करा सकूं। थैंक यू।